पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव, आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक इन दिनों हम उस अध्याय में प्रवेश किए हुए जो हमारे पग पग पे काम आता है, आ रहा है, आता रहेगा। हम ये बड़ी प्रकार जान चुके हैं हमारी ये कर्म प्रधान योनि है। बाकी जितनी भी संसार में योनियां है वो सब भोग प्रधान है, खाना पीना, अपने जैसे जीव उत्पन्न कर लेना, मर जाना। लेकिन मनुष्य योनि के अंदर भगवान ने एक विशेष बुद्धि दी है। उस विशेष बुद्धि को बोलते हैं सोचने वाली, विचारने वाली, निर्णय करने वाली। ये बुद्धि विशेष हमें प्रदान है। इसी विशेष बुद्धि के कारण से आप देख रहे हैं क्या से क्या इजाद हो गया, कितना अनुसंधान इस संसार में हो रहा है, हो चुका। लेकिन अफसोस ये कि उस अनुसंधान का आजकल के मूर्ख इंसान ने दुरुपयोग कर लिया। जैसे चाकू का बहुत लाभ होता है, लेकिन अगर अबोध बच्चे के हाथ में हो तो अपने बुल काट लेगा, हाथ काट लेगा, हाय, अपने नरम अंगों पर जख्म डाल देगा। आजकल के पढ़े लिखे भी बिल्कुल अबोध है। चीजें तो बड़ी अच्छी इजाद की, लेकिन अपने समाज को जख्मी करते जा रहे, जीवन को बहुत ही दुखों से भर दिया। सरकार मालिक की नजरों में सब कुछ है, तो पग पग पे हमारे काम आता है। भगवान का फरमान चुके ये कर्म प्रधान योनि है। कर्म करते हुए हमने अपनी जिंदगी काटनी है। बस मजा ये आता है जिस भगवान ने हमें विशेष बुद्धि दी है, तो उस विशेष बुद्धि के आधार पर किस प्रकार कर्म करें, अपना ही भला हो, परिवार का भी और समाज का भी। याद रखना, अपना भी व्यक्तिगत, परिवार का भी और समाज का भी। यह फरमान तीसरे अध्याय में महाराज जी ने बड़े विस्तार पूर्वक दिया। ओ मेरी देवियों, मेरे सजनों, एकाग्रता पूर्वक श्रवण करना और जो बात समझ आ जाए उसे अपनी बना लेना, फौरन अपनी बात। बस ये बात मेरी बन गई, क्योंकि इसी में ही हमारा कल्याण है, इसी में मेरी भलाई और बेहतरी है। याद रखना, मैं उसको अपना बनाना। मैं यह बार बार आपसे कहूंगा, गीता रामायण नहीं है कि मेरे भगवान की कहानी जारी है, नहीं, ये हमारी संस्कृति है। गीता हिंदुस्तान की बुद्धि है, गीता हिंदुस्तान की संस्कृति है, गीता हिंदुस्तान का ज्ञान है, गीता हिंदुस्तान की फिलॉसफी है, गीता हिंदुस्तान का चोटी का मनोविज्ञान है। गीता एक साधन है जो बता देती है लोक परलोक जीव बनाए तो कैसे बनाए। गीता उन नेक इंसानों के लिए है जो दुनिया से तंग आ जाते हैं और अपना कल्याण चाहते हैं, तो उन कल्याणकामी जीवों की मांग की पूर्ति है। बहुत चोटी का महाशास्त्र है मेरे देवियों, जैसे आप खुद ही अनुभव करते जा रहे हैं।
अब इतनी बात मेरे भगवान ने कल तक कह दी कि जिस स्थान पर भगवान ने हमें उत्पन्न किया है हमारे लिए वही उत्तम है। जहां भी हम उत्पन्न हुए हैं, हमारी माँ, हमारे बाप, हमारी बहन, हमारे भाई, हमारे श्रीमान, हमारी श्रीमती, हमारा चाहे कैसे भी चोला है, लिंग कैसे ही क्यों ना हो, स्त्रीलिंगो पुलिंगो, हमारे लिए बहुत अच्छा। कभी ना शिकवा दिया करे मेरा नारी चोला अच्छा नहीं, इससे भगवान नाराज होते हैं। मेरा नर चोला अच्छा नहीं, मेरा वातावरण अच्छा नहीं, गलत। हम उसी में रहते हुए उन्नति कर जाएंगे। आज के बाद या कल के बाद बिल्कुल ही बंद। हमारे लोगों पे शोभा नहीं देता गीता के अनुयायी हो और भगवान के खिलाफ कुछ बोले। हाय, वो गीता अनुयायी कैसे हो, तो नास्तिक हो गया। जैसा भी जहां मेरे प्रभु ने रखा है उत्तम है। और कभी नहीं कहना दूसरे का धर्म अच्छा नहीं, दूसरे का धर्म उसके लिए अच्छा है, मेरे लिए नहीं। सियाने बनो। दूसरे का मजहब, दूसरे का रिलीजन, दूसरे का धर्म, दूसरे का कर्तव्य, दूसरे की ड्यूटी। सिर्फ मजहब का मतलब या धर्म का मतलब इतना नहीं कि वो जिस धर्म में पैदा हुआ, हिंदू है या मुस्लिम है या जैनी है या बौद्ध है या ईसाई है, नो नो नो, इतने छोटे अर्थ लगाने। कर्तव्य भी, कर्म भी, वो अपने ही अच्छा है। जहां हमें रखा है मालिक ने, अपने कर्तव्य करना है। हमने अपने कर्तव्य में अपने आप को लाभ पाना है। इसी व्यापक अर्थ ले लो कि जो मालिक ने हमारी फराइज बनाए हमने वही पूरे करने हैं। भले दूसरे का फर्ज अच्छा नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए मेरे भगवान कहते हैं अगर अपने अपने करो कारोबार तो कामिल हो जाओगे, सिद्ध हो जाओगे, भगवान की जात में समा जाओगे। भगवान ने कर्म बिल्कुल नहीं देखना, भगवान ने तुम्हारी भावना देखनी है। शाबाश। सदना मांस बेचता बेचता भगवान की जात में तलीन। कबीर कपड़े बुनते बुनते भगवान की जात में तलीन। कोई वाह, कोई राजा के चरण दबाते दबाते उनकी जात में तलीन। वाह, भगवान ने कर्म थोड़े देखे हैं। और राजा जनक कितना बड़ा राजपाट करते हुए भगवान की जात में तलीन। मीरा एक तारा बजाती हुई भगवान की जात में तलीन। ओए वाह। और सुखोबाई लोगों की चकियां ही पीसती पीसती भगवान की जात में तलीन। देखो ना, मैं आपको बता रहा हूं, झांकियां दे रहा हूं आपको। तो भगवान ने कर्म थोड़ा देखा है। हमारे इष्टदेव जी ने तो केवल उनकी भावना देखी है। इसलिए मैं कई बार कह चुका और कहता भी जाऊंगा आगे जैसे प्रसंग चलेगा। भगवान क्या हमारा धर्म कर्म प्रधान नहीं, भावना प्रधान है। कोई भी किस भावना से कर्म कर रहा है, Here is the main point to be discussed and to be noted. कभी ना भूलना, जहां भी आप बहुत अच्छा है। अपने अपनी जगह कर्म करते हुए सारे तर गए। किसने कर्म थोड़ा पलटा है, भावना पलटने वाली होती है, कर्म पलटने वाला नहीं होता। शाबाश शाबाश शाबाश। हमारी गीता का एक एक शब्द पुकार के कहता है, जहां भी मालिक ने रखा है, वास, वास होता है घर। आहा आहा, वास जहां भी हमारा है बड़ा अच्छा है। वास मैंने रहना बच्चे जिससे मुझे रहती हूँ। तो भगवान ने स्पष्ट कहा वास नहीं छोड़ना। क्या हमने वास नहीं छोड़ना, आए हमने छोड़ देने तो वासना छोड़नी है। वास नहीं छोड़ना, वासना, कामना, इच्छा, राग, द्वेष ये छोड़ने जाइए। जिस जगह भी हम में वास नहीं, बेटे वास संस्कृत शब्द वस्ती वस्ता वसंती, जिस जगह हम बस रहे गए, वास नहीं छोड़ना, वासना छोड़नी है। अगर ये बात आप अपने मन में सदा के लिए रख लें, कर गए कि मुझे तो वासना छोड़नी है जो मैंने गलती से, भूल से, अज्ञानता से अपने मन में रख ली है। दैट इज टू बी रिनाउंस्ड एंड नॉट द रेजिडेंस, नॉट द प्लेस, नॉट द सिटी, एनीथिंग। वो ये चीजें निरर्थक है छोड़ना। तंग तो हमें कोई माला नहीं कर रहा, कोई गली माला नहीं कर रहा, तंग तो अपनी वासना कर रही है। जो गलती से हमने अपने अंदर डिजायर्स, डिमांड्स, वांट्स एटसेट्रा जो मन में बसा ली है, दैट इज टू बी रिनाउंस्ड। आप पढ़े लिखे, जरा ध्यान से अपने भगवान के उपदेश को समझिएगा। कितना अच्छा कहा जाता है, जो सुख अपने चबारे न बलक न बुखारे। इंग्लिश में कितना अच्छा कहा गया, ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। ईस्ट इंडिया है और वेस्ट जितने भी वो कंट्री है पर है, समुद्र पार को वेस्ट बोलते बेटे और समुद्र के इस पार को ईस्ट बोलते हैं। इंडिया ईस्ट में है, जहां से सूर्य उदय होता है, और जहां से सूर्य अस्त होता है उसको वेस्ट बोलते हैं। तो भले ही उदय हो या अस्त, अर्थात ईस्ट और वेस्ट, भारत हो या दूसरे, होम इज द बेस्ट। मत ये बात हमेशा के लिए मन में बिठा लीजिएगा। जहां मेरे मालिक ने मुझे रखा है वो मेरे लिए उत्तम है और हमें गौरव है। मन बिल्कुल टिक जाएगा, फटकर इसकी बंद हो जाएगी।
कोई हमारे लबों पर शिकवा नहीं, शिकायत नहीं, गिला नहीं, कुछ नहीं होगा, बल्कि अपनी साधना में हम बड़े उत्साह पूर्वक लगे रहेंगे। सत मानना और याद रखना, जिसके लबों पर कोई शिकवा शिकायत नहीं होती, दिन दुगनी रात चुगनी वही कर जाते हैं। आज की बात कोई गिला शिकवा का हमें लबों पर शोभा नहीं देता ना। स्वामी जी का फरमान, हमारा लाभ उठा रहे, उठाते रहेंगे, मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते। वाह गुरुदेव वाह, मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते, और शिकवों में जो उलझे है वो पहुंचा नहीं करते। वो बेचारे धोबी या कुत्ते की तरह बीच में रह जाते हैं, जिन्हें अपने में तलीन होना, भगवान का जाकर अपना घर पूरा कर लेना है, कभी गिले शिकवे वो तो जुटेंगे, लगेंगे। उनके जिनके लोगों के शिकवे हैं, शिकायत है, ये नहीं वो नहीं, तो आप जानते हैं नाच न जाने क्या बोलूं आगे, आंगन टेढ़ा। जिन्हें कुछ नहीं करना वो ये टेढ़ी मेरी बातें करेंगे, जिन्हें कुछ कर देना अपनी जिंदगी के अंदर कभी कोई शिकायत नहीं करेंगे। नहीं मेरे मालिक ने जो ही मुझे दिया है मौका, मुझे उसी का लाभ उठा करके तलीन हो जाना और अपना कल्याण कर लेना। बहुत अच्छी, कभी भी अपने धर्म के अपने कर्तव्य को दूसरे के साथ नहीं करना। मैं सर्विस करती तो अच्छा रहता, मैं पढ़ाती ना, गलत। उसके लिए सर्विस अच्छी है, मेरे लिए पढ़ाना अच्छा है, उसके लिए कारोबार अच्छा है, पर मेरे लिए जो है भगवान का भजन करना अच्छा है, उसके लिए वो अच्छा है, मेरे लिए वो अच्छा है। ये नहीं कि मुकाबला कर बैठूं, मुकाबला किए नहीं, आप नास्तिक बने नहीं और अपना बना बना उत्साह गिरा लोगे, कभी नहीं। ये कल भगवान ने रोका था कि ना अपने में रहो, जो कुछ भी जाओ, मालिक देखे गद गद हो जाओ, शुक्र मनाया करो अपने मालिक का, 2 दिन रह के चला जाना इस जहान से। इन्हीं बातों में रह गए तो हम अपने मूर्खता से अपनी बसे बसाए मन को, ये टिके हुए मन को भटका लेंगे, फिर एक शिकवा करो कई शिकवे निकल आएंगे। ना मेरे मालिक, आपने जिस तरह मेरे संस्कार थे वैसे ही घराना, वैसे ही वातावरण, वैसे ही जलवायु दे दी। शुक्र है मेरे मालिक, आपका बहुत, आपकी बड़ी कृपा। अब आपका मन टिका रहेगा, साधना करते चल जाओगे। इतनी चर्चा सुनने के पश्चात कर्मयोग की, उस समय के चोटी के भक्त और चोटी के जिज्ञासु वीरवर अर्जुन ने, भगत अर्जुन ने कहूं, ये प्रश्न किया। अब ये प्रश्न हो गया, कुछ आज्ञा है मेरे प्राणनाथ? जरूर, क्या कुछ पूछना चाहूं? वो यो हाथ खड़ा कर देता था, कुछ पूछना चाहूं? हाँ। कुछ शंका खड़ी हुई? हाँ मेरे प्रभु, आपकी इतनी चर्चा सुनने के पश्चात आपके, मैं बड़ी एकाग्रता पूर्वक आपकी ज्ञान भरी वार्ता सुन रहा हूं मेरे प्रभु, लेकिन एक शंका फिर खड़ी हो गई। आप देख रहे हैं जगह जगह अर्जुन ने प्रश्न किया, और बड़े कमाल के प्रश्न है, उनमें ये एक निराला प्रश्न, प्रभु कोई भी नहीं चाहता कि मैं कीचड़ में अपने पैर डालूं और फिर धोता रहूं। हाँ, कोई नहीं चाहता कि मैं ऐसी जगह पैर रखूं जहां मेरे कांटे चुभ जाए और फिर निकालता निकालता अपनी मुई मां को याद करता रहूं। हाँ, ऐसा कोई चाहता है प्रभु? नहीं। इस तरह कोई नहीं चाहता कि मैं गुनाह करके, पाप करके फिर मैं भुगतता ही चला जाऊं, सारी जिंदगी मेरी तबाह हो जाए। कौन चाहता है मेरे प्राणनाथ कि मैं पाप करूं, या मैं कुकर्म करूं, या मैं अत्याचारी बनूं, दुराचारी बनूं, कदाचारी बनूं? कोई भी नहीं चाहता मेरे इष्टदेव, आप तो जानते। हाँ अर्जुन, तू कहना क्या चाहता है? प्रभु मैं तो बल्कि ये मुझे पूछेगा, कोई चाहता है कि खुद मन से कोई पाप करना चाहता है, गुनाह करना चाहता है? नहीं, मैं मानता हूं। तो फिर इंसान किस कारण से जबरन पाप करता है? जबरन, हाँ, मजबूर होकर पाप करता है। किस द्वारा? बलात्कार किए जाने से, बलात्कार बने जबरदस्ती धकेला जाए, कोई परे खड़ा हो तो 2 व्यक्ति धकेल धकेल के उसके ना चाहने पर दरिया में गिरा दे, इसे बोलते हैं बलात्कार। वो बचाता रहा, मुझे मत गिराओ, मुझे मत गिराओ, बलात्कार। लेकिन बलात्कार उसके अपनी शक्ति से उसके अंदर धकेल दिया गया, चाहना नहीं था। तो मैं यही पूछना चाहता हूं प्रभु, ना चाहने पर इंसान पाप क्यों करता है? गुनाह कोई करता नहीं चाह से, वो सब कुछ करे जबरो अकरा, ना चाहने पर। जैसे मानो कोई ऐसी दैवी प्रेरणा कहूं, प्राकृतिक प्रेरणा कहूं, जो उसे मजबूर कर देती है ऐसे खोटे कर्म के अंदर। वो जानता भी है खोटा कर्म है, जानता भी है कि इसका परिणाम बहुत दुखदायी होगा, मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे और ये ऐसे गुनाह का फल मुझसे भुगता नहीं जाएगा। फिर भी के बड़ी हैरानगी की बात, दुर्योधन जैसे, कर्ण जैसे और ये शकुनी मामा जैसे, फिर भी देखो गुनाह कर रहे हैं, फिर भी पाप कर रहे हैं। They fully know result must be very very bad and will have to repent. Even then they are bent upon on vices and bad activities.
क्यों? बहुत अच्छे अर्जुन, आने वाली धार्मिक जनता तेरे इस प्रश्न का बहुत लाभ उठाएगी। सरल कर दूं प्रश्न को, न चाहने पर भी वो कौन सी शक्ति है जो जीव से पाप करवाती है? नो वेरी क्लियर एंड सिंसियर। न चाहने पर भी अंदर वाले जीव को कौन पाप करवाता है? अपनी खुशी से तो कोई पाप नहीं करता। पापी को पता है कि परिणाम गंदा होगा, पापी को पता है कि मुझे भुगतना पड़ेगा, मुझे लेने के देने पड़ेंगे, मुझे पानी के नहीं खून के आंसू बहाने पड़ेंगे, मुझे अनाज के नहीं लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, फिर भी वो पाप करता है। पता है फलाने ने यह कर्म किया, उसे यह सजा मिली थी। लड़की को पता है कि फलाने ने अपने आप को, फलानी ने गिराया अपने आप को, तो बहुत बड़ा उसके बड़ी बुरी बीमारी निकल आई, फिर भी दूसरी लड़की उसी के रास्ते पे जा रही है। मेरे शहंशाह, मेरे सरताज, मेरे राजा, क्या आप इसका उत्तर देंगे? अवश्य। श्री भगवानुवाच। प्रश्न आपने जान लिया मेरी देवियों, मेरे सजनों, मेरे भाइयों। कोई भी अपनी इच्छा से वॉलंटरीली या मैं कहूं यानी नोइंगली पाप नहीं करना चाहता। मैं फिर पूछूं, पाप किसे कहते हैं? पाप मानी अशुभ कर्म। पाप का शाब्दिक अर्थ है अशुभ कर्म। अशुभ कर्म कोई नहीं करना चाहता, बदनाम नहीं होना चाहता। अशुभ कर्म आप ठीक बोल रही हो। कोई भी ऐसी क्रिया जो मैं भगवान से दूर करे, हमारा हिंदू धर्म उसे पाप कहता है मेरी सज्जनों। कोई भी ऐसी क्रिया, और क्रिया बुद्धि से शुरू होती है, तो इसका मतलब ये हो गया कोई भी बुद्धि का इरादा, कोई भी मन का विचार और कोई तन का कर्म जो भगवान से दूर कर देता है, हम उसे पाप कहते हैं। बड़ी अच्छी परिभाषा हमें भगवान हमारे व्यास जी ने कर दी। और अड़ंगा वड़ंगे में न जाना, कहीं ने कुछ कुछ कहा, गलत है वो। क्योंकि जी का जो जंक्शन है वो भगवान जी है। कोई भी ऐसी गाड़ी जो जंक्शन को टच नहीं करती, वो गाड़ी क्या हो गई है? खराब हो गई। हर गाड़ी को जंक्शन पर टच करना चाहिए। हर गाड़ी को, कैपिटल को, यानी हमारी राजधानी मेट्रोपोलिस है, इसको टच करना चाहिए। इस तरह हर इरादा, हर विचार, हर कर्म, याद रखें मेरी देवी, आप भोली भाली हैं, आपको समझ नहीं आती। कर्म केवल अंगों से नहीं होते, इन अंगों के पीछे विचार चाहिए, और विचार करने से पहले इरादा चाहिए। इसलिए कर्म की शुरुआत कहां से हुई? बुद्धि से। तो बुद्धि में जैसा विचार आएगा वैसे ही आपके, जैसा इरादा होगा वैसे विचार मन में उठेंगे, और जैसे बार बार विचार आएंगे आप कर्म करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू योर थॉट्स, एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू थॉट्स, एंड थॉट अकॉर्डिंग टू डिसीजन, एंड डिसीजन प्रीवियस इंप्रेशन। वाह, जो हम संस्कार लेके आते हैं। तो पाप की यही एक परिभाषा अपने मन में रखना। कोई भी इरादा, विचार और क्रिया जो मैं अपने भगवान से दूर कर दे, तो ऐसा जी भगवान से दूर होगा तो क्या होगा? भगवान से दूर उससे कभी भी शांति नहीं मिल सकती, चाहे कितना ही कुछ क्यों ना कर ले, लेकिन वो शाश्वत और स्थायी शांति मेरी देवियों, मेरे सदियों नहीं ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। बेशक बार बार नहीं, अनेक बार आजमा ले, वो बेचैन रहेगा बेकरार, क्योंकि भगवान शांति का घर है। फिर सुनो मेरी देवियों, मेरे सजनों, भगवान एम्बॉडीमेंट ऑफ हैप्पीनेस, एम्बॉडीमेंट ऑफ ब्लिस। वाह, भगवान आनंद का घर है, भगवान शांति का घर है, और जहान संघर्ष का घर है। जहान में क्या है? संघर्ष। जहान में क्या है? कश्मकश। जहान में क्या है? स्ट्रगल, डे एंड नाइट स्ट्रगल, नथिंग बट स्ट्रगल। स्ट्रगल, जहान को जहान लेकर क्यों सिखा लिख रहे थे, जहान इज इक्वल स्ट्रगल, स्ट्रगल, नथिंग बट स्ट्रगल। वाह, समझो मेरी बच्ची, मेरे से समझ लो हमारे प्रभु क्या कहना चाहते हैं गीता के माध्यम से। जहान क्या है? संघर्ष, संघर्ष, केवल मात्र संघर्ष। मैं फिर पूछना चाहूं, आपके समझते संघर्ष क्या होता है? संघर्ष किसे कहते हैं? अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन कर दो भाई, स्ट्रगल, कश्मकश। फिर वही प्रश्न रह जाएगा, कश्मकश स्ट्रगल किसे कहते हैं? जरा सोचो, फिर जरा मुझे बता के और खुश कर दो। संघर्ष का अर्थ क्या होता है? ना चाहने पर खीर खाना, ना चाहने पर मुकाबला करना। किसका? डैडी का। फिर सोचो, फिर सोचो,
ना चाहने पर मुकाबला करना। कुछ कुछ ठीक बोल रही हो तुम, निश्चित रूप से बोलो बच्चे, निश्चित रूप से। संघर्ष किसे कहती है मेरे भारतीय धर्म को से प्यार करने वालों? जीवन संघर्षमयी है, ठीक? तो संघर्ष किसे कहती है? देख लो, इतनी बड़े मेरे तजर्बाकार माताएं, बेटियां, बुजुर्ग और इतने एजुकेटेड भाई आए बैठे। देखिए आप क्या परिभाषा करेंगे संघर्ष की? किसी बच्चे को समझाना का पिताजी आज उन्होंने कहा था संघर्ष, तो संघर्ष क्या होता है? दुखमयी जीवन। देखिए क्या बोल रहे हैं, दुखमयी जीवन को संघर्ष कहते हैं। अपनी लाज रख लो, संघर्ष किसे कहते हैं? हाँ बोलो, वो कोशिश करो विषय की भले हाथ में पंखा लेकर के। सुख दुखों की तिलांजलि, क्या बोल रहे हो? दुखों की को तिलाई नहीं देना, सुखों को तिलाई नहीं देना। गोप बहुत अच्छी बात, आप बोलिए। यू कह दो मेरे बेटे, यथामति यथाशक्ति पुरुषार्थ करने का नाम संघर्ष है। ठीक है, बहुत अच्छा। लो आप सुनो, व्यास जी क्या कहते हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति के परम पिता हमारे परम आदरणीय व्यास जी का फरमान, और मुंह में उंगलियां डाल लोगे कि हाय, ये तो बाबा हम कभी बता ही ना सकते। क्या जो मैं बताने जा रहा हूं, संघर्ष किसे कहती है? सुनो मेरे सजनों, मेरे भोले भाले सजनों, ये मेरी जमीर ने कहा कि आप संघर्ष का मतलब नहीं जानते। बोलते जा रहे हैं लेकिन यू डोंट नो व्हाट स्ट्रगल इन रियलिटी, इन द ट्रू सेंस। वाह वाह, कितने अच्छे गीता। मैंने ये नहीं, गीता के बिना हम सियाने बन ही नहीं सकते। डिग्रियां तो मैं कॉलेज की मिल जाएंगी, डिग्री अपने यूनिवर्सिटी की, लेकिन हम सियाने नहीं बन सकते, दूरदर्शी नहीं बन सकते जब तक भगवान के ज्ञान को समझ के अंतःकरण में रख न लिया जाए। सुनिए आप संघर्ष की परिभाषा, चार कान लगा के सुनना, और फिर भी आपको आपत्ति हो तो मैं बैठा हूं, पर इसके सुनने के बाद आपत्ति रहती कोई नहीं। बाबा बोलो। हाँ, मुझे कोई संकोच नहीं, मुझे आपसे संकोच नहीं, नो हेसिटेशन। मैं तो सिर्फ आपके प्यारे प्यारे चेहरे देख रहा हूं, कितना तजर्बा और कितना आपने जीवन के साथ संघर्ष किया है। ये नहीं कि आपने शब्द सुना है, जीवन के साथ आपने रस्साकशी की है, लेकिन फिर भी बता नहीं सकते कि संघर्ष क्या है। सुनिए, अनुकूल, श्री व्यासवाच, अनुकूलता का प्रतिकूलता का साथ मुकाबला करना इसी का जो संघर्ष। अनुकूलता का प्रतिकूलता के साथ मुकाबला करना, इसको संघर्ष करते। हालात आपके अनुकूल है, लेकिन धीरे धीरे करके प्रतिकूल होते जा रही है। अब अनुकूलता प्रतिकूल का साथ गुत्थम गुत्था होती है। नहीं, ऐसे नहीं बने दूंगी। प्रतिकूलता कहते नहीं, मैं ऐसे बन के रहूंगी। अनुकूलता कहते नहीं, मैं अपने हालात प्लेजेंट बनाए रखूंगा। अनप्लेजेंट अफेयर्स कहते नहीं, हम ये अंदर आएंगे। अनुकूलता कहती तुम्हारी हिम्मत नहीं कि तुम अंदर आ सको, और वो कहते तुम्हारी हिम्मत है तुम्हें हमें रोक सको, तुम नहीं आ सकते। अनुकूलता कहती है प्रतिकूलता को। प्रतिकूलता कहते हैं हम अंदर आके रहेंगे, नहीं आओगे हम आके रहेंगे, नहीं आएंगे आके रहेंगे। इसको क्या बोलती है? संघर्ष। क्या कमाल की परिभाषा, क्या गजब की परिभाषा। अनुकूलता प्रतिकूलता में जब गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, उसे क्या बोलती है? संघर्ष। अनुकूल कहती मेरे हालात ऐसे बड़े रहने चाहिए, प्रतिकूल कहती नहीं भोली, सब दिन होत ना एक समान नहीं। सास कहती मेरे आदर मान बड़ा रहना चाहिए, भले मेरे घर में बहू आ गई, मेरे तो एक ही पुत्र है, पर मेरा वही आदर, वही मेरे माता जी पिताजी मेरा सारे कहना माने। लेकिन बहू ऐसी हो, या तो सीता होती बहू,
तब तो बात थी वो बहुत ऐसी आजकल के बन गई है। ससरिये खा दही बतेरा वारा आई मेरा, चाबियां दे सारे कर दिया। वाह वाह वाह, हरी चंद्री की बोली आई, खा दही बतेरा वारा आई मेरा, दे चाबियां। और क्यों चाबी दी है? क्यों? मेरा घर वाला नहीं तो मेरा पुत्र नहीं, मैंने पेट से भी जाया तो मैं घर बार छोड़ करके ढंग लेके तेरे घर में नहीं आई। सास कहती मेरी बात बनी रहे, वो कहते नहीं, नहीं अपना सिक्का चलाऊंगी। इसे क्या कहती है? संघर्ष। और कल युग में चारों ओर संघर्ष ही संघर्ष है। मतलब वो कहता मैं बना रहूं, वो कहता नहीं मैं बना रहूं। दूर को जाते हो, अपने लोकसभा को देख लो, लोकसभा को देखते हुए भी नहीं बता सके आप संघर्ष किसे कहते हैं। जरा लोकसभा का दुर्दशा देखो, फिर भी आप नहीं बता सके बेचारे। हमारे प्राइम मिनिस्टर को वक्त नहीं मिलता अपनी थोड़ी सी दाढ़ी जो बकरे की तरह रखी है, वो संघर्ष में मरे तो दाढ़ी मुड़ाए, वो टाइम ही कोई नहीं उसके पास। उसकी थोड़ी सी दाढ़ी बता रही है कि सारे लोकसभा संघर्ष में है। जब सारे ठीक हो जाएंगे तो मैं दाढ़ी इतनी दे ताजू जैसे वो शेख रखती है मुसलमान, तो तब मैं कटवाऊंगा। वो संघर्ष उसे टाइम नहीं देते। ये आपके लोकसभा, ये आपकी असेंबली, देख लीजिए जरा जो कुछ मैंने कहा, जरा थोड़े शब्दों में कोई बताएगा? व्यास जी ने संघर्ष की परिभाषा क्या की? हाँ बोलो बोलो, क्या मैंने कहा? एक मिनट देखिए क्यों ट्राई कर रहे हैं। अनुकूलता, जरा बोलिए ना, आप ही बोलो मैंने क्या कहा। अनुकूलता का प्रतिकूलता के साथ गुत्थम गुत्था होना इज इक्वल टू संघर्ष। किसी को इतराज हो तो मुझसे पूछ लो। किसी को मन में हलचल मचे या मन अंदर अंदर मेंढक की तरह फुदकता हो तो आई एम प्रिपेयर्ड। क्या आपको परिवार में, गली में, मोहल्ले में अनुकूलता प्रतिकूलता लड़ती हुई नजर आई है कि नहीं? आजकल देख लो, पति पत्नी डाइवोर्स लेना चाहते हैं, कचहरी में खड़े हुए, और नजर संघर्ष आ रहा है कि नहीं? कोई है गली खाली, कोई दफ्तर खाली है जहां अनुकूलता प्रतिकूलता की लड़ाई ना हो रही हो, जहां आपस में गुत्थम गुत्था ना हो रही हो। अनुकूलता कहती मैं जीतूंगी, प्रतिकूलता नहीं, जीत तो मेरी होगी। तो दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो रही है, दोनों आपस में एक में एक हो जा रही है। इसको स्ट्रगल कहती है। आहा, अच्छा, ये हमारे जीवन में कभी ना हो तो भगवान ने इसका तरीका क्या बताया? हम लोग भगवान के प्यारे हैं ना, क्या हम अपना जीवन संघर्ष में गुजारेंगे? तो फिर साधना क्या करेंगे, जाप क्या करेंगे, भजन क्या करेंगे, सिमरन क्या करेंगे? और अगर संघर्ष में गुजारा तो मन टिकेगा नहीं, टिका हुए मन नहीं टिकेगा तो भक्ति नहीं होगी। तो भगवान ने हमें क्या बताया कि हम अनुकूलता प्रतिकूलता के साथ गुत्थम गुत्थम ना हो, उसमें लड़ाई झगड़ा ना करे। अगर साथ बहू ने कह भी दिया कि खा दही बतेरा दिए, शाबाश शाबाश, मेरी उम्र में तुझे लगे, संभाल सारे घर के काम, संभाल जिम्मेवारियां, मैं तो आगे तंग आप यही गुच्छा, इसलिए 10 सनी चाबियां, 5 चाबियां पड़ी नहीं अंदर, और खोल के अंदर 6 चाबियां नहीं, और सारा कुछ संभाल। आपा क्या है? आपा गा का 4 फुलके दे, ऊपर कभी अचार दे दें तो कभी दे दी सब्जी, भला हो तेरा, तो आगे मेरी सारी जिम्मेवारियां संभालने के लिए। कोई गुत्थम गुत्था नहीं। ले लो सचमुच मैंने खा दही बतेरा और मैं तेरी जिम्मेवारी संभाली है। भगवान ने क्या कहा है? नहीं मेरी बेटी, ये तो है, ये तो कहा है, लेकिन ये पक्का तरीका नहीं है, ये सिर्फ उस समय के लिए है। आना पाइना कैफियत आनी जानी, ये उस समय के लिए, फॉर दैट टाइम, फॉर दैट पीरियड। बट हम चाहते हैं हमें कुछ स्थायी उपाय मिले जिससे हम अनुकूलता प्रतिकूलता ना जाकर मन को टिकाई रखे और भजन करते रहे। भगवान ने क्या बताया सुनिए। हाँ जी जी, आप बताइए क्या करें? सहनशीलता। बहुत अच्छे, अति सुंदर। जिस तरह इन्होंने खुद अपना जीवन सहनशीलता, ये तो यही जवाब देंगे क्योंकि इनका अपना जीवन सहनशीलता में बीता है और बीत रहा। बहुत अच्छे, लेकिन जवाब ये नहीं है। भगवान जी ने ठीक है, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक करें, आपने अपना जीवन इसी आधार पर अच्छा काट लिया और काट रहे हो। भगवान करे बाकी भी आपका कट जाए, लेकिन एक यूनिवर्सल बात, एक सार्वभौमिक बात क्या है कि हम लोग जो कल्याणकामी है, समझिए जरा, अनुकूलता प्रतिकूलता का अपने अंदर परिवार में या कहीं भी
आपस में गुत्थम गुत्था होते हुए न देखें। क्या तरीका अपने बेस्ट गाइड फ्रेंड और फिलोसोफर लॉर्ड कृष्णा बताते हैं। शाबाश, ये चाहे कैसी भी हालात बनते रहे, कैसे भी होता रहे, लेकिन हम लोग अपने आप को शांत रख सकते हैं, हम लोग अपने आप को आनंदित रख सकते हैं, अपने आप अपनी बिगड़ी बना सकते हैं। दैट इज द बेस्ट वे। याद रखना मेरे प्रेमियों और मेरी भोली भाली देवियों, और हिंदू धर्म के अनुसार कोई और तरीका नहीं हमारी अनुकूलता प्रतिकूलता में आपस में लड़ाई ना हो, अनुकूलता प्रतिकूलता आपस में गुत्थम गुत्था ना हो, और कोई तरीका नहीं। ध्यान रखना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, आगे जो भगवान दे रही है सिर झुका दे। ठीक है मेरे मालिक, ठीक है मेरे प्रभु। कभी मां कड़वा बोलती है, मां आपको पूरा हक है। कभी श्रीमती भी कह देती है, जैसे आपकी इच्छा मनोरमा, जैसे तेरी इच्छा। हाय, दूसरे शब्दों में जिसने अपने आप को पूर्ण रूप भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया है, सेल्फ सरेंडर, अगर ये आप में है तो हर हाल का मुकाबला डट के कर लोगे, और आपके लिए कभी कोई ना अनुकूलता ना प्रतिकूलता है, बल्कि आप में क्या रह गया? पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ करना। भगवान के प्यारों में सिर्फ एक ही रह जाता है, पुरुषार्थ। ध्यान देना मेरी देवियों, हमारा एक ही कर्तव्य, परम कर्तव्य रह जाता है, पुरुषार्थ करना। झगड़ना नहीं, मुकाबला करना नहीं। अनुकूलता प्रतिकूलता का मुकाबला करने का नाम ही वो कहते मैं जीतूंगा, कहते मैं जीतूंगे। वो अनुकूलता उस पर हावी आते, वो उसमें हावी। ये कष्ट में कष्ट का जीवन रजोगुनी तमोगुनी को शोभा देता। हमारे जैसे जो कल्याणकामी है हमें नहीं शोभा देता कि हम अनुकूलता प्रतिकूलता में आपस में लड़ने दे, कदापि नहीं, कभी नहीं। अगर दो मुंह में घर के अंदर लड़ पड़ती हैं तो अच्छी सांस आ करके दोनों को छाती से लगा के मस्तक चूमेगी। प्यार तुम्हें मेरी, तुम्हें मेरी, वो भी पुत्र मेरे इसी पेट से निकला है, वो पुत्र मेरे इसी पेट से निकला है ना। मेरी देवी तुम क्या बात, क्या किस बात पे लड़ती हो? नहीं मामा मैं नीचे नहीं, तो तेरी जैसे खुशी है, तू ऊपर वाले रहो, हाँ मैं ऊपर वाले, मैं अलग पकाऊंगी, तू ऊपर अलग पका ले। जिस तरह तेरा मन बड़ा खुश, आप कितनी अच्छी हो, हम भी दोनों चंद्रिया है, तू बहुत अच्छी है, तू देवी है। दोनों रो पड़ेगी, दोनों मां को लिपट जाएगी, दोनों चरणों में गिर जाएगी। कब? जब हम अपनी ओर से भगवान का भाना मान ले। ठीक है मेरे मालिक, अब आपकी साधना बड़ी जल्दी गई। ध्यान देना, एक एक बात भगवान जी की बड़ी हो सकती है। जो मिल जाए, पुरुषार्थ तो किया, कख मिल जाए, लख मिल जाए, मान मिल जाए, अपमान मिल जाए, सर्दी मिल जाए, गर्मी मिल जाए, ठीक है, ठीक है मेरे मालिक। ऐसे व्यक्ति का अनुकूलता प्रतिकूलता रहती नहीं। उनके गुत्थम गुत्थम क्या होंगे, उनका मुकाबला क्या होगा? नो, कोई नहीं मुकाबला होता। कितना शानदार जीवन है। कल युग में ऐसे व्यक्ति को व्यक्ति कहूं, देव पुरुष कहूंगा, उसको मैं सुपरमैन बोलूंगा। ऐसी मेरी देवी भगवती क्या मातेश्वरी है जिसके अंदर अनुकूलता प्रतिकूल का मुकाबला नहीं होता, कोई अनुकूलता नहीं। जैसे भगवान भेज देते हैं, ठीक है मेरे मालिक, मेरे इष्ट देव, हाँ मेरे जीवन के आखिरी दिन आगे दाता, मेरे लिए सब बराबर है। ठीक है मेरे प्रभु, कोई मुकाबला नहीं, कुछ नहीं। याद रखना, मैं फिर कहना चाहता हूं, और कोई तरीका नहीं जे क्या आप कश्मकश से बचने का, कोई और उपाय हो। जो नहीं बचोगे तो मन में हलचल रहेगी, क्योंकि सब दिन होतना एक समान घर के हालात, शरीर के, गली मोहल्ले के, समाज के नहीं हो सकते। ये कल युग है। कल युग का मतलब और कुछ है लगाना, कला युग, लड़ाई झगड़ा फसाद। क्यों? किसी को सहनशीलता नहीं, सारे चाहते हैं अनुकूलता बनी रहे, और ये हो नहीं सकता तो प्रतिकूलता हावी आएगी। चंद्रिया खादा ही बतेरा, वारा ही मेरा, निकलनी अनुकूलता, अब मैं आऊंगी। ये पता नहीं क्या कह रहे हैं, चंद्रिया खादा ही बतेरा तो वारा ही मेरा। वो कहते वारा ही मेरा, तेरे कैसे वारा आ सकता है? तो तेरा कैसे आ सकता है? तो तू अंदर कैसे था? तुम अंदर कैसे? फिर जीवन में भक्ति नहीं हो सकती। कितनी अच्छी बात है अपने प्रभु जी की, कितनी शानदार। इसी से जीवन शांति से कटेगा ना। यही तो भगवान ने अवतार लेके हमें अपना तोहफा दे दिया। ये कितना गिफ्ट है। मां जो पुत्र छोटे मोटे तोहफे लेती फिरती हैं, डब्बे में बंद तो प्यार से, तो कितने ऊपर कागज लपेटे होते हैं, और खोलते हैं तो क्या छोटी जी घड़ी, उसमें टाइम क्या बजा हुआ है, 12:35। ले तोहफे लिए फिरते हैं। ये तोहफे है कोई? ये है तोहफा जो हमारी जिंदगी में काम आ जाए। ये लो मेरे भगवान से क्या है, डिवाइन गिफ्ट। इट इज नॉट ओनली गिफ्ट, एडजेक्टिव ऐड कीजिए, डिवाइन गिफ्ट। ये दैवी उपहार, दैवी उपहार ये लीजिए मेरे भगवान का, जो हमें अपने गुरुदेव से मिला।
और आपको अपने भगवान से मिल रहा। हम तो भगवान के क्या है, हम तो भगवान के डाकिया हैं। आपके नाम भगवान ने ये तोहफा दिया है, कदर करो इसको। इसी घड़ी के बाद अनुकूलता प्रतिकूलता को छोड़ दो ना। प्रसाद तो हम करेंगे, लेकिन हमारे लिए क्या अनुकूलता क्या प्रतिकूल। बहुत अच्छे, क्या बहुत अच्छे। आपका पुरुषार्थ करते हुए भगवान को दिखाई दे कि मेरे बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं। आगे जैसा ही होता है, ठीक है मेरे मालिक, आहा ठीक है मेरे प्रभु, ठीक है मेरे दाता। उनका जीवन शांतमय कटता है, उनके जीवन में पाप नहीं होते। क्योंकि उन पाप कब होते हैं, जब आप अनुकूलता में डटे रहे। नहीं ये बात होनी चाहिए, ये देखिए अब पाप होने शुरू हो जाएंगे। नहीं मेरा लड़का स्कूल में दाखिल होना चाहिए। क्या बात है, क्यों नहीं होता? आप हेडमास्टर से हेडमिस्ट्रेस से लड़ेंगी, सेकंड हेडमिस्ट्रेस से लड़ोगे, तो पता नहीं क्या क्या करोगे, आप पे तवाज़ुन खोलोगी। जब आप जिद में आ जाएंगे, इसे कहते हैं जिद को अपनी भाषा में बोलते दुराग्रह। दुरा मैंने बुरा, ग्रह मैंने पकड़। जब आप बुराई में पकड़ रखते हैं, नहीं होना चाहिए, कुछ भी क्यों होना चाहिए, बात बनी चाहिए, यानी आप अनुकूलता को बनाए रखने में क्या जिद दिखा रहे हैं। लेकिन भगवान का यह आज्ञा है कि एक जैसे हालात नहीं रह सकते। कोई कितनी कोशिश क्यों ना करता रहे, मेरे सजनों में देवियों, एक जैसे हालात नहीं रह सकते। संसार में परिवर्तन होकर रहेगा। इसलिए वो बड़ी शानी है, बड़ा सियाना है जो प्रसाद करता है। अच्छा भाई, अनुकूलता तू आजा मेरी छाती के साथ, तू भी मेरी है। प्रतिकूलता तू भी किसी गैर की नहीं, तू भी इसी वातावरण के अंदर आई है, वो भी मेरी है। अब मजा आ गया जीवन का। दोनों ही शर्मिंदा हो जाएंगे, अनुकूलता प्रतिकूलता। अच्छा कि अपने भाषा में बोले मौफिक गैर मौफिक, इंग्लिश में बोलेंगे प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट अफेयर्स, प्लेजेंट अफेयर्स एंड अनप्लेजेंट अफेयर्स, इट इज ऑल द सेम टू यू। अगर आप मेरे कृष्ण के प्यारे बन रहे हैं और भगवान के उपदेश को अपना रहे हैं, आपके जीवन के एक विशेष अंग बनाए जा रहे हैं मेरे सजनों, ऑल द सेम, वेदर प्लेजेंट अफेयर या अनप्लेजेंट अफेयर्स, वेदर फेवरेबल और अनफेवरेबल। आपके लिए तो मैं समझाने के लिए शब्द लगा रहा हूं, वरना आपके लिए फेवरेबल क्या अनफेवरेबल क्या। हमारे तो रोम रोम बोल रहा है तुझे काम करना है उम्र देकार, नहीं उसके फल पर तुझे करनी अधिकार माफ ले चुका। तो आप कोई जल्दी नहीं, अब इस दशा में पाप नहीं होती। अगर ये वृत्ति, बकवास कर रहा हूं मैं, मेरे मालिक मुझे क्षमा करे, अगर ये जिद वाली वृत्ति मालिक ना बनाता, हाय जी बहुत ही जेंटलमैन होता, भद्र पुरुष होता, मेरी देवी नाम की नहीं बल्कि काम की देवी हो जाती, असल रूप में देवी बन जाती। जिद कोई नहीं किसी प्रकार की, बस इस छोटा सा जिद, या जिसको अपनी भाषा में कहेंगे दुराग्रह। अपनी शब्द पकड़ो राष्ट्रभाषा का, दुराग्रह। ग्रह मैंने पकड़ना, दुरा मैंने पकड़ तो पकड़ा तो सही, पर क्या पकड़ा, न्योला। जिद करके बगले मैंने नहीं छोड़ना, तो देख तो सही सौंप। यानी जिद भी की तो किस में, बुराइयों में, गंदगी में, इनमें नहीं मैंने यहां पर शादी करनी है, नहीं मैंने तुझे छोड़ देना। क्यों छोड़ती है, क्यों बदनाम करती है, नहीं मैंने नहीं तेरे साथ डाइवोर्स लेना है, दुराग्रह। नहीं मैंने अपने बच्चे को हेडमास्टर कहते मेरे पास जगह कोई नहीं, तू भी देख लेना, मैं भी प्योर दी थी नहीं। अगर अपने लड़की को यही ना दाखिल किया, ये तो कल छुट्टियां ले ले, ये कल मेरा बच्चा अंदर होगा। कितना दुराग्रह, हालचाल मच गई, अशांति हो गई, बेचैनी बेकरारी हो गई। स्कूल में थोड़ी देर के लिए घंटे नहीं बजेंगे, तू मैं आप उसकी बेइज्जती करेंगे, वो आपकी बेइज्जती, क्या फायदा। मैंने करवा के छोड़ना है। अच्छा जगह नहीं है, अच्छा जैसे आपकी इच्छा, लो एक दूसरे काल में बात ही ना पड़ती। ठीक है जी, शायद मेरे प्रभु ने इस मेरी बच्ची को कहीं और पढ़ाना होगा, चल बात खत्म। नहीं मेरे प्रभु की इच्छा होगी, चल कोई जिद नहीं, कोई ना पिताजी के साथ, ना मां के साथ, ना बहन के साथ। आपस में घर में कितना स्वर्ग होता अगर हम दुराग्रही ना होते, दुराग्रही ना होते। स्वर्ग आपके सीने में, जिगर में, मन में, अंतःकरण में स्वर्ग होता अगर हम जिद्दी ना होते। ये जो प्रचलित शब्द है वो जिद्दी है, जिद। अगर हम जिद्दी ना हो, अंग्रेजी बोलते हैं ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेसी, और जो जिद्दी हो तो ऑब्स्टिनेट, इसी ने बर्बाद करके रख दिया। हर इंसान कहता है मेरी बात बनी रहे, हर आई मेरी बेटी भी कहती है मेरी बात जो मेरे मन में आई वो बनी रहे। और भगवान के प्यारे कहते हैं ना दाता मेरी मर्जी मत करो, मैं मूर्ख अनजान, तेरी मर्जी में प्रभु है मेरा कल आए। अनुकूलता प्रतिकूलता सिर पर पैर रख के भाग गई, या आग लगी और ज्वालामुखी में सड़ गई। ना दाता मेरी मर्जी नहीं, मैं तो नादान हूं, मैं कोई पूर्ण सत्ता थोड़ी हूं, आप है संपूर्ण सत्ता। इसलिए जो आप मेरे लिए करेंगे, मेरी बेहतरी, मेरी भलाई, मेरी बेटरमेंट,
मेरी बहबूदी उसी में है मेरे मालिक जी। ओए अब ना अनुकूलता ना प्रतिकूलता। इसी को उर्दू वाले बोला करते हैं राजी बा रजा, राजी बा रजा। ये हमारे जीवन का माटो है, राजी बा रजा। आहा जीता रखे तो हमको, या ये है अनुकूलता प्रतिकूलता सड़ गई दोनों। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, या यो भी वाह वाह है और यो अनुकूलता में और वो प्रतिकूलता में, या यो भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा। तब जीव खूब साधना करेगा। ध्यान से सुनो मेरी बेटियों, अगर इसी जन्म में तर जाना है तो ये बात अभी पक्का कर लो, अभी पक्का पकड़ लो। कोई हमारी जिद्दी नहीं है, हमारा तो पुरुषार्थ करना। जो हमें भगवान ने हक दिया क्या, तुझे काम करना है। कर्मणी क्या लगाया अधिकार। अगर मनुष्य का अधिकार है तो पुरुषार्थ करना। कोई और अधिकार कहना चाहे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, मैं अपनी लंबी झोली फैला देता हूं। मुझे बताइए, है कोई और अधिकार इंसान का? कोई मेरी बेटी, मेरे भैया, मेरे बुजुर्ग मुझे बता दे। केवल यही अधिकार है कि हमें पुरुषार्थ करना। अगर कोई और अधिकार कहोगे भटकोगे, भगवान के नजरों से गिरोगे, भक्ति कभी हो ही नहीं सकती। अगर आपने कहा कि मेरा ये राइट है, नो, आवर राइट इज टू स्ट्रगल, आवर राइट इज टू डू एक्शन, टू एग्जीक्यूट आवर ड्यूटीज। बस यही हमारा काम है। इंसान क्यों ना फरिश्ता बन जाए जब ये जाने कि मेरा अधिकार। बेटी ये कैसी बकवास चलती है, मजदूर आदमी अधिकार कर्म नहीं करना, जो पै तनख्वाह मिले उसके मुताबिक काम नहीं करना। अधिकार जब है हमारे ये दो, हमें ये दो, हमें ये दो। ऐसे व्यक्तियों के लिए तो नरक की कोड़ी रब नया नरक बना रहा होगा। ये सारे नरक में डाल देने योग्य है जो पहले तो अपने अनुकूल कर नहीं रहे। जितनी तनख्वाह मिलती है उसके मुताबिक और ये दो, ये दो, वो दो। गलत। अधिकार मांगने वाले हराम खोर होते हैं, हलाल खोर नहीं, हराम खोर। अर्थात अपने पापों को खा रही है। पहले तो कर नहीं रहे, पहले 4000 तनख्वाह मिलती है और अगर मुझे जज बनाया जाए तो 4000 तनख्वाह 400 का काम भी पब्लिक करके नहीं दे रहे। हाय ये कहां देनेदार बनेंगे? गवर्नमेंट 4000 देती है, 400 वाला काम भी नहीं करके दे रहे और उसमें मांगती है कि हक मांगती है अपने पसीने का अधिकार, हमें भी है जीने का। क्यों साल के पीछे चुभता है ये बोनस 1 महीने का? मां दे पुत्रो, वो पहले 12 महीने का बोनस हजम कर लो। ये 1 महीने के 1 महीने के एक्स्ट्रा पे में बड़ी खुशी मिलती है। बोनस होता है। मेरे बच्चे क्या समझती हो? 12 महीने की करना, 1 महीने ऐसी हमें काम को नहीं किया ना, एवे रब दे नाथ दे छोड़े हो। इसको ये बोनस बोलते हैं मां दे पुत्र। 12 महीने तनख्वाह तो मिलनी है, 1 महीने में रूंगा झुंगा ही दे छोड़ो। कितना पहले हम आराम खो रहे, पहले काम नहीं कर रहे, पहले जाते चाह मरवाने लग जाएंगे। 10-15 घंटा तो यूं सा कर दे और हमारे जैसे नौकर बने हुए गदागुन की तरह, भिखारी की तरह खड़े रहेंगे। क्यों जी? अरे चाह तो पीने दे। यार तू अभी तो आया, अभी बैंक में उस दिन गुत्था हो गए कस्टमर, उसकी खिड़की तोड़ के अंदर जाकर उसके बालों को पकड़ के खींच के बाहर लाया। अभी ये 10:15 बजे है और हम बाहर खड़े हुए हैं। हम 9:45 से 8 घंटा और अभी घर से चाय पी के नहीं आए। मैं बताता तुझे, वाकई पब्लिक मैंने ठीक किया। काका बालों से खींच के जैसे मरे हुए कुत्ते को लाते हैं इस तरह खींच के बाहर लाया। मैं तुझे बताता हूं चाय पीने का टाइम कौन सा होता है। देख लो जरा, अभी आए हैं, अधिकार है उनको, जब पहला कर्म नहीं करना, 1.25 घंटा लगाना है चाय पीने में। हरामखोरी तो पहली हो रही है। हम जो अपना कल्याण करना चाहते हो मेरे नेक जीवो, ओ मेरी बेटियों, जागो। कोई जगाने आया आपको? भगवान का ज्ञान देके जगाने आया हूं। हमारा अधिकार केवल पुरुषार्थ करना। सुन लो मेरी बेटियों, सुन लो मेरे सज्जनों, हम सब तर जाएंगे। ये हमारा अधिकार क्या है? पुरुषार्थ करना। जहां भी भगवान ने मुझे रखा, आपको रखा, मेरी माताओं को, मेरी बेटियों को रखा, दैट इज द बेस्ट। इससे बढ़कर कोई स्थान, कोई मां बाप, कोई घर और नहीं हो सकता। यही सब कुछ जहां मेरे मालिक ने मुझे मार्टाउन में रखा है, मैं ठीक हूं। मैं छोटी बहन हूं, मेरी बड़ी बहन और है। हाँ ठीक है, हम दोनों अच्छी हैं। अपनी जगह हम बिल्कुल ठीक है। उसका मकान शानदार बन चुका है, मेरे परमात्मा बनाने जा रही है। हाल तक ठीक है, उसके भी 2 बच्चे, मेरे भी 2 बच्चे। पर जिस तरह भी भगवान ने रखा है, बस मैं आराम मोर सेटिस्फाइड। इतनी माले खुश होती है ऐसे जीवों पर जिनके चेहरे पर लालिमा है और मन चैन से। ये वही कौन होंगे ऐसे जिन्होंने ये हमेशा के लिए पक्का कर लिया? मेरी ओर देख ले, कोई सारे मेरी ओर देखो, जिनके अंदर ये बात पक्की होगी, याद रखना, जो मिल जाए लेकर।
बिल्कुल आपको गज वज के सुना रहा हूं, मेरी इस आवाज की कदर करना। उनकी भक्ति आपकी कसम बढ़ जाएगी, बड़ी जल्दी बढ़ जाएगी, जिन्होंने ये पक्का कर लिया है जो मिल जाए मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं मेरे शहंशाह, इसके बाद जो भी कुछ भी दो, लाख दो, कख दो, मेरे लिए सारे बराबर है। वाली पर विश्वास करो, मैं बड़ा इनकलाबी हूं, क्या मालिक बड़े खुश होते हैं। मैंने अपने भगवान को बड़ा खुश देखा, जो प्रसाद करने के बाद बस ठीक है मालिक, कुछ नहीं चाहता, भगवान कुछ भी दे दे, उनकी कोई डिमांड नहीं। हाय स्ट्रगल हुई मस्ट, याद रखना, स्ट्रगल हुई मस्ट, डिमांड हुई नथिंग। वाह, ध्यान से सुनो, प्रसाद हम जरूर करेंगे, कामना को जरा नहीं रखेंगे अपने अंदर, प्रसार्थी बनेंगे, कामना नहीं रखेंगे। यह है मेरी गीता जी का उपदेश। प्रसार्थी बनो, कामना रख के नहीं, बल्कि अपना कर्तव्य से, मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है शाबाश, है शाबाश, दैट इज माय ड्यूटी, आई मस्ट एग्जीक्यूट। है मजा आ गया मेरे बच्चे, भगवान बड़े खुश होते हैं ऐसे जीवों को। भगवान क्या बोलती है, देव पुरुष, सुपरमैन, जिनकी नजर कर्तव्य पर है। मेरा कर्तव्य क्या है, घर में मैं मर गया जी, मैं आया घर में नरक बना दे ना, घर में आए और रौनक बना दो बस। एक घर के अंदर क्या 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 बसंत आ जाए, आप क्या है मानो बसंत ऋतु घर में आ गया। आओ माँ जी को प्रणाम करो, पिता को हंसाओ, बहनों को हंसाओ, भाई को हंसाओ, पत्नी को अपनी जगह हंसाओ, आगे बहुत अच्छे आपने काम कर, कोई कष्ट नहीं हुआ, दिन अच्छा कट गया। कोई मेरी युग सेवा को बाजार से माँ जी लानी कोई चीज, कोई मुझे आज ये पिछले महीने ओवर टाइम लगाया था, ये मुझे माँ जी, ये मुझे उन्होंने 250-300 रुपया दिया है, ये ले लो माँ। आप कहते मैं गर्म सूट सुनाना है तो माँ इसमें सल जाएगा, बच्चे मुझ में काफी हो, मैंने क्या करना है। हाय घर में कितनी खुशी आ जाए, आप क्या आए मानो बसंत आ गई, घर में बसंत रौनक आ जाए, गदगद हो जाए। ये कौन होंगे, जिनकी कोई डिमांड नहीं, केवल कर्तव्य करना जानते हैं। तो वो जहां भी जाएंगे वहां खुशी फैला देंगे, वहां क्या खुशी की वर्षा होने लग जाएंगी, क्योंकि मालिक विशेष रूप से उनके अंदर है। मैं भगवान ने खुद कहा है, ऐसे जीव जिनका मन प्रसन्न है, ऐसे जीव जिनका मन टिका हुआ है, क्या 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 मैं रहम उनकी हालत पे खाता हूं, घर उनके दिल में 10वां अध्याय साक्षी है। आहा, भगवान खुद चश्मदीद गवाह, आई विटनेस को अपनी भाषा में क्या बोलोगे, चश्मदीद गवाह। ये कहता मैं खड़ा था जब ये घटना घट रही थी, आंखों देखा, प्रत्यक्षदर्शी, क्या बोलेंगे, प्रत्यक्षदर्शी, जो बिल्कुल खड़ा देख रहा था। प्रत्यक्षदर्शी की बड़ी कदर होती कचहरी में, प्रत्यक्षदर्शी इसे बोलते हैं चश्मदीद गवाह। चश्म मैंने फारसी शब्द है, चश्म मैंने आंख, दीद मैंने देखते हुए, अपनी आंख से देखने वाला गवाह, क्या मैं अपनी आंखों से देख रहा था, प्रत्यक्षदर्शी। शाबाश, तो भगवान है प्रत्यक्षदर्शी, क्योंकि वो अंतर्यामी है। भगवान ये देखे कि इनका मन कितना शांत है, कितना आनंदित है। ये मेरे प्रभु की बात मान लेना, तो हमेशा कोई जिद, आप में कोई जिद नहीं रहेगी। ऐसे इंसान को बोलती हैं नवनीत। नवनीत क्या होता है, अभी अभी जो मैया जी ने मक्खन बिलोया है, अभी अभी जो दही बिलो के पेड़ा निकाला है और पानी में रखा है, ताकि वो बेचारा मिल ना जाए, घुल ना जाए, पिघल ना जाए। तो गर्मियों में ठंडे पानी में डाल दिया जाता है पेड़ा मक्खन का, तो उसे बोलते हैं नवनीत, अभी अभी निकाला गया। तो भगवान जी ने ऐसे का नाम रखा है नवनीत। ये भगत मेरा क्या है, नवनीत है, मक्खन की तरह नरम है, मक्खन की तरह प्रसन्न है, मक्खन की तरह गोरा गोरा है, सोना सोना है, नूना नूना है। हाय नवनीत, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सूरदास का भी तराना है, तो भगवान जी एक कर कमलों में नवनीत लिए, आहा, अपने हाथों में मक्खन का पेड़ा लिए जा रहे हैं, मुख दधी लेप किए, और कुछ मुंह के ऊपर भी मला हुआ है, गालों पे मला हुआ है। वाह वाह, सारी मेरी देवियां जिनके कानों में मेरे प्रभु जी की आवाज जा रही है, सारे मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, विशेषकर ऑल यंगस्टर्स, इस बात को पक्का कर ले। हम भगवान की नजरों में पुरुषार्थी दिखाई देंगे, अंदर कोई कामना नहीं, कोई इच्छा। ये जन्म तो सफल कर लो, ये जन्म तो अपना सफल कर ले मेरी बेटी। बड़ी जल्दी आप मेरी वाणी पे और मेरे तजर्बे से लाभ उठा लो, वाणी पे विश्वास कर लो, क्या हमारी भक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि मन शांत रहेगा। कभी का आपको न दिन में, न रात में, न बसंत में, न पतझड़ में, न गर्मी में, न सर्दी में, क्या अनुकूलता प्रतिकूलता का मुकाबला नहीं होगा। अनुकूलता प्रतिकूलता का मुकाबला होगा ही नहीं।
तो जीवन हमारा बहुत सरल होके कट जाएगा, विरल होके नहीं, सरल होके। आप जानेंगे भी नहीं क्या कश्मकश किसे कहते हैं, वरना हर एक महापुरुष ने यही कहा है, जीवन संघर्ष का नाम है। लेकिन किनका 99% रजोगुनियों का, न कि सतगुनी का। सतगुनी का जीवन संघर्ष में ही नहीं होता। सतगुनी का जीवन तो क्या होता है, शांत। संघर्षमयी का विपरीत अर्थ है शांतमयी। क्या शब्द है, शांतमयी। जैसे प्रभु जी हमारे से उम्मीद रखते हैं, हमें शर्म आनी चाहिएगा हमारा जीवन अपने भगवान को संघर्षमय जीवन दिखाएं। ना ना ना, शांतमय जीवन। ये कब होगा, जब अनुकूलता प्रतिकूलता का अपने से मुकाबला न हो, अनुकूलता प्रतिकूलता आपस में गुत्थन गुत्था ना हो, तब शांतमय जीवन। तब क्या हम निठल्ले हो जाएंगे? नहीं। चारपाई तोड़ेंगे, कौड़ी तोड़ेंगे नहीं, हड्डियां तोड़ेंगे, प्रसाद करेंगे, लेकिन कोई कामना वासना नहीं होगी, कहीं भी हमारा राग द्वेष नहीं होगा। ऐसे जीव भगवान की जात में समा जाते हैं। ऐसे जीवों के साथ मेरे प्रभु बड़े प्यार करते हैं, बड़े प्यार करते हैं। गीता में एक नहीं अनेक नहीं, अनेक बार भगवान ने कहा वही है मेरा भक्त जिनके जीवन में ना अनुकूलता है ना प्रतिकूलता, जिनके जीवन के अंदर इनका आपस में मुकाबला नहीं है। अभी मान जाओ मेरी बेटी हो, अभी रख लो, आप अपने पर बड़ा भला करोगी अगर अनुकूलता प्रतिकूलता को आपस में लड़ने नहीं दोगे। बड़ा भला कर सास, वो सास कहना ही पाप है, वो भगवती है, देवी है, जो दोनों बहुओं को बड़े प्यार से रख रही है, किसी का पक्ष नहीं लेती, कुर्बानी की जा रही। पुत्र तो बना करो, जो मर्जी करो, मेरी ओर से कोई मेरी जबान कट जाए अगर मैं टोक जाऊं किसी को, तो जो तुम्हारे दिल में आता है। मैं भिंडियों का दिल कर बताओ, पति मेरा भी दिल करता पे, ना भी आपका दिल लो तो भी कहो मेरा भी दिल करता पे। मैं तो बड़ी होगी नहीं, शर्म पे कर दी थी, तू बना। दूसरी कहते आई माँ मैं जो कस्टर्ड बना लूं, सचमुच तो मेरी जबान पकड़ ली, मैं जो कहना चाहती थी बना मेरा भी दिल कर रहा है। ये जो तू कह रही, ये मैं भी यही चाहती हूं। ऐसे तो स्वर्ग बना के रहेंगे, जो किसी की बात घर में काटते ही नहीं, जो करे ठीक है पुत्र, जो भी करे बना रहे ठीक है, तो मैं पढ़ना चाहता हूं, पिताजी नहीं पढ़ाते, मैं बनाऊंगी। आपने आखिर नागली नाग जगा लिया, श्रीमती ने श्रीमान बना लिया। क्या हो गया, जो बच्चा पढ़ना चाहते हो पढ़ाओ, क्यों भी अपने अरमान रखे, हमें क्या कमी है। अगर आप समझते श्रीमान जी कमी है, तो मेरे पास इतना सोना है जो 18 रुपए तोले लिया हुआ है, लगा दो बच्चों की पढ़ाई के नाम। हमने करना कि आज भी छोड़ के कल भी छोड़ के चले जाना शमशान में है। श्रीमान ने क्या कहा आपको, तू कितनी अच्छी है, मैं तेरे मुकाबले में 0 हूं, ऐसा ना कहो। वो तुमने मेरे साथ जिंदगी काट ली, कितना मजा, कितना अच्छा। और मैं कितनी बार बोलूं, जिसके जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता नाम मात्र की भी नहीं रही, उसका जीवन अनुमान लगाइए कितना अच्छा होगा। जिसके परिवार में अनुकूलता प्रतिकूलता है ही कोई नहीं, अंतःकरण में है ही नहीं अनुकूलता प्रतिकूलता, इनका आपस में कभी मुकाबला होता ही नहीं, उनका जीवन कितना आदर्श होगा। An ideal life when there is no attraction, no repulsion, when there is no pleasantity and unpleasant moment. धूल तिनादी जे मिले नानक दी अरदास। तेरी पाशे कहती दात्या, मुझे ऐसे के चरणों की धूली दे, मैं चंदन की तरह मस्तक पे लगाऊं, जो अपने मन को टिका के तेरी भक्ति में लगे हुए। धूल तिनादी जे मिले नानक दी अरदास। अरदास कहते बेनती, अरदास कहती गुहार। कितना प्यारा शब्द है गुहार, गुहार अर्थात प्रेम भरी पुकार, प्रेम भरी दुहाई कि दाता ऐसे की धूली दे मुझे, जिनके अंदर ना अनुकूलता है, ना प्रतिकूलता है, ना राग है, ना द्वेष है। कोशिश करो ऐसे भाव हमारे सीने के बन जाए, तब ये प्रसंग चला ना, क्या दाता जीव ना चाहने पर क्यों पाप करता। मैंने कुछ प्रकाश भूमिका बनाई है, जवाब तो भगवान देंगे, उत्तर तो इसका है। सिर्फ आज भूमिका तैयार कर रहा हूं। पाप क्या है, पाप क्यों होता है, जिद में होता। पाप कब होता है, जब हम अपनी जिद में होता है कि जो मैं कह रहा हूं वही होना चाहिए, तो घर में भी नरक बन जाएगा, गली में नरक बन जाएगा। जहां भी आप चंद्रे रहेंगे, आप जैसी चंद्री जहां भी रहेगी मारेगी चंद्री। मेरी बात, दफ्तर में तो हलचल मचा दोगी, स्कूल में तो हलचल मचा दोगी, घर में तो हलचल, जहां रहेगी चंद्री मारेगी चंद्री। हर पा ऐसे नहीं रहना, बिल्कुल आपने आपको शोभा नहीं देता। मेरी याद सुनने वाले बुजुर्गों, मेरे बच्चों को बिल्कुल शोभा नहीं देता।
ये पढ़ाती है गीता। यदृच्छलाभ संतुष्टा, संतुष्ट शब्द कहा, यदृच्छलाभ पुरुषार्थ किया, जो मिल गया संतुष्टा, बिल्कुल संतुष्ट। परमात्मा करे ये महाराज जी का फरमान हम सब पे लागू हो जाए। सब पे क्या श्रोता वक्ता दोनों तर्क के भगवान की जात में जाना चाहते हैं। मैं भी कोई बोलने के लिए नहीं बोल रहा, आप सुनने के लिए नहीं सुन रहे, हम दोनों वक्त काटने के लिए इस विशेष स्थान पर नहीं आए, अपने कल्याण के लिए आए। और अगर ये बात सत्य है मेरे प्रभु कि हम अपने कल्याण के लिए आपकी वाणी सुनती हैं, तो हमारा कल्याण जरूर होना चाहिए और ऐसे ऐसे उपदेश हमारे जीवन का एक विशेष अंग बन जाने चाहिए। अभी सवाल अर्जुन का वैसा खड़ा, प्रश्न खड़ा भाई, गुनाह कोई करता नहीं, चाह से कोई पाप नहीं करता, वो क्यों, कौन सी मजबूरी होती है कि वो पाप करवाया जाता है उससे या वो करता है? वो ऐसे क्या बलात्कार होता है, क्या बल कोई लगाता है उसको मजबूर कर देता है पाप करने के लिए? वो चाहता तो नहीं है, फिर ऐसा क्यों होता है? क्या गजब का प्रश्न है। तो कुछ मैंने इशारा किया, जिद होती है उसकी ये गंदी जिद है, दुराग्रह है। शब्द बड़ा अच्छा बनाया, दुराग्रह, जिद का शब्द है दुरा, दुरा मैंने बुराई में, ग्रह मैंने पकड़, बुराई को पकड़ रहा है, बुराई में जिद कर रहा है। कितना अच्छा होता भलाई में, इतना जाप करके रोटी खाऊंगा मैं, 2 बजे रात्रि को जरूर बैठा करके स्नान करके भगवान के चरणों में हाजिर दूंगा, मेरे 12वें अध्याय के गुणों को ये होता तो ये तो बहुत अच्छा था। इसको फिर दुराग्रह नहीं बोलते, इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलती है? बुराई में दुराग्रह होता है, भलाई में क्या होता है? हाँ, निश्चय से कहा मेरे प्रभु भगवान ने, शुभ निश्चय तो नहीं कहा, निश्चय। भलाई में को निश्चय में बोल, जो शुभ में और गुड सेंस में हम निश्चय कहेंगे, बैड सेंस में हम कहते हैं दुराग्रह। ये बड़ा सिद्धि है, ये बड़ा ऐसा है, ये निश्चय तो बड़ा जरूरी है। ऐसे निश्चय तो भगवान ने बड़ी महिमा गाई है। परमात्मा करे ऐसा ही हमारी, हम दुराग्रही ना बने, जिद्दी ना बने ना। पुरुषार्थ किया, आगे जो आप इतने अपने आप को ढीले कर दे, यदि अगर तर जाना है तो कोई हमारे दुराग्रह नहीं है। पुरुषार्थ किया और हाथ जोड़े, जो आप दे दे मालिक, कख दो लख दो, ये आप जानो, मैं तो अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। यथामति, अब यहां कहना पड़ेगा, यथाशक्ति मैंने पुरुषार्थ कर दी, आगे आप जानो, आपका काम जानो। कल हम इसका उत्तर अपने मालिक से सुनेंगे। अर्जुन से यही पूछा, ना चाहने पर वो कौन सी शक्ति है जो जीव से पाप करवाती है? तो कुछ इशारा किया, उसका रजोगुण, और उसके आधार पर पैदा हो गई जिद। जगह जगह नरक पैदा करती है जिद जो होती है, ये मेरा ऐसा होना चाहिए। भगवान का प्यारा जिद्दी नहीं होता, दृढ़ निश्चय होता है, लेकिन जिद्दी नहीं, उसकी कोई जिद नहीं। उसने अपने आप को हजूर के चरणों में सौंप दिया, मेरे सजनों हो मेरी दीदियों, कोई उसको जिद नहीं, किसी प्रकार की जिद नहीं। वो दृढ़ निश्चय जरूर है, कर्मठ है, लेकिन संसारिक रूप में कोई जिद नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कल होगा जी भगवान वाच, कैसे युक्त उत्तर देते हैं, कैसे दलीलों के साथ भगवान जी उत्तर देते हैं इसका। अर्जुन बहुत अच्छा तूने पूछा, और तू गौर से सुन, मैं तुझे बताऊं कि न चाहने पर इंसान कब पाप करता है और कब बाद में वो खून के आंसू बहाता है और कब वो घोर पश्चाताप करता है। और जो मैं तुझे बताऊं, क्या भारतीय मनोवैज्ञानिक रूप से कल भगवान बताएंगे। भारतीय मनोविज्ञान, हमारा मनोविज्ञान इससे क्या उत्तर देता है, कल भगवान जी जवाब देंगे। आज तो मैंने सिर्फ भूमिका बांधी है, कल मनोवैज्ञानिक रूप से मेरे प्रभु जवाब देंगे। हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे हर पल तेरा, तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।